All right, good morning class. Good morning. Today we're going to revise the tenses, though we have already finished with the past, present and future tense. Okay, so today we're going to do the revision thing. Okay, so as I told you, what are tenses? Tenses is when we talk about The time, right? Something happening in a particular time period. Okay, तो जब हम किसी बारे में बात कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि कौन सी चीज कब कहाँ हुई है, तो हमको टेंसेस की जरूरत पड़ती है. करेक्ट? टेंसेस के अंदर कुछ मेन चीजें होती हैं. आई वांट टू टेक इट वेरी लेमैन लैंग्वेज में सबको समझाने की कोशिश करूंगी, सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नथिंग हैज टू बी रटाफाइड देयर. जब हम टेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर सेंटेंसेस होते हैं, राइट? सेंटेंस जो बनते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमारे को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. दैट इज सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल हियर. आई ईट फूड, राइट? सो आई क्या है यहाँ पे? Subject. आई इज अ सब्जेक्ट. तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है. ठीक है? देन ईट इज अ वर्ब एंड फूड इज अ ऑब्जेक्ट. सिंपल. तो किसी भी सेंटेंस में हमारे को ये तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. ओके, नाउ ये सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर हमने समझ लिया सब्जेक्ट आई है, मगर सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, Second person. I and सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. यही दुनिया है पूरी. हमारी पूरी दुनिया में से तीन जने हैं. कैन यू इमेजिन? इंग्लिश में वी हैव गॉट ओनली थ्री पीपल इन आवर लाइफ, राइट? वी ओनली टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. देयर इज नो अदर वन, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. नाउ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? I and we. वेरी गुड. आई एंड वी. यहाँ पे आई क्या है? सिंगुलर. Singular. वी क्या है? Plural. प्लूरल ऑफ आई. करेक्ट? तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये रूम है, रूम के अंदर कौन एंटर किया? मैंने एंटर किया, तो आई. अगर मैं अपनी फैमिली के साथ आऊंगी तो वी. तो हम लोग फर्स्ट पर्सन हो गए. करेक्ट? नाउ व्हाट इज सेकेंड पर्सन? You. ठीक है, यू. यानी कि मेरे बाद आप आए तो आप क्या हो गए? Second person. यू आर सेकेंड पर्सन. ठीक है? उसके बाद फिर और लोग आए रूम के अंदर, she. वो क्या हो गए हमारे? Third person. वो थर्ड पर्सन कौन है? He, she, it, they, Ram. It's a particular name. मैं राम इसलिए लिखती हूँ क्योंकि राम बहुत इजी है. ओके, सो ही, शी, इट, दे प्लूरल हो गया. ठीक है? और राम, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हैं तो राम. ये सारे लोग क्या हो गए? थर्ड पर्सन. तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे सिर्फ हमारे को इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे सब्जेक्ट. तो दीज आर द सब्जेक्ट. एम आई क्लियर? क्लियर? ये सब्जेक्ट वाली चीज क्लियर हो गई. नेक्स्ट इज वर्ब. अब हम बात करते हैं वर्ब की. कैन आई रब इट? Yes. तो जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब में भी कितने तरीके के वर्ब होते हैं? हाँ, थ्री. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब. अगर मैं वर्ब की बात करती हूँ, वर्ब में भी थ्री टाइप्स होते हैं. प्लीज गेट इट फास्ट. ओके, दैट इज V1, V2 and एंड V3. V3. अब ये क्या चीज है? ठीक है, V1 में हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला ईट. पहली बात, वर्ब क्या होता है? एनी डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. कोई भी काम हो रहा है, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. तो ईट, हमने क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर स्टडिंग, राइट? या यू आर सिटिंग. ये सब क्या है? वर्ब है. ठीक. अब वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं समय के हिसाब से, अगेन विच यू गोइंग टू लर्न लेटर. तो पहला हमने बात कर लिया. बताओ क्या हो सकता है? गो, वेंट, गॉन. ठीक है? ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गई. फर्स्ट फॉर्म हो गया गो. आई गो टू द मार्केट, राइट? वेंट. ठीक है? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, जहां पे हम यूज करते हैं वो बाद में बताएंगे.
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, तो वो गो की जगह पे हम लोग गॉन यूज करेंगे। कहाँ कब यूज करेंगे वो हम अभी आगे सीखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? हमें वर्ब पता चल गया। ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के ऊपर जो काम हो रहा है हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग, राइट? आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट हियर। मेन जो आपका सब्जेक्ट बनाने, एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मेन चीजें चाहिए होती है, वो होता है सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, विच यू आर नाउ क्लियर। कितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, कितने वर्ब होते हैं, इसके आगे कुछ नहीं होता। क्लियर? ठीक है, डन। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंसेस। टेंसेस कितने तरीके के होते हैं? There are three types of tenses. Okay, one is present, past and future. तो हमें जो भी बातें करनी होती है, we only talk in three tenses. That is past, present and future. Okay. Now past, present और future के अंदर में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, बट अभी हम लोग क्या बात करेंगे जिसके अंदर होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है टेंस का? सिंपल। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, नो मैम, Continuous. कॉन्टिन्यूअस। ओके, परफेक्ट थर्ड इज परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे टेंसेस होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, डिवाइड कर रखे हम लोगों ने इन 4 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी गोना डू वन बाय वन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन फर्स्ट। अभी हम पहले सिंपल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल के अंदर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रूल होता है हर एक उसका स्ट्रक्चर का, सेंटेंस का। तो जो रूल है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में पहला जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ हियर अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे 2 तरीके की चीजें होती है। वो है, एक तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो सकता है या वो प्लूरल हो सकता है। नाउ देयर इज अगेन अ रूल हियर कि अगर वो सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के अंदर एस या ईएस लगेगा। ठीक है, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। राइट, नाउ वी गोना एक्सप्लेन इट हियर। सिंगुलर में अगर हम बात करते हैं तो क्या आते हैं सिंगुलर में? ही, शी, इट, राम। ये क्या है? सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट है? ही, शी, इट, राम। ये जितने भी नेम्स जो भी है, ये क्या है? इट बी इंक्लूडेड। हाँ, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर में आते हैं। करेक्ट। फिर हम आ जाओ प्लूरल में। कौन से प्लूरल है? प्लूरल में आता है वी एंड दे, मगर इसके अंदर आई इज एक्सेप्शनल। आई इसके अंदर एक्सेप्शनल है। ठीक है तो ये सिंगुलर, मगर ये आ रहा है प्लूरल के अंदर बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ एस एंड ई एस। गॉट दिस पॉइंट? नाउ जब हमने बात किया सब्जेक्ट और ये सेंटेंस की, तो आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल हियर। आई ईट फूड। तो आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? वर्ब। एंड फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। मगर यहाँ सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? आई क्या है? प्लूरल है तो ये सिंगुलर, मगर अगर मैं बात कर रही हूँ उसकी, तो इसमें क्या हो रहा है? हमने आई के साथ क्या लगाया है? ईट। आई ईट फूड। ठीक है, मगर हमने इसको प्लूरल वाले यहाँ पे है तो ये सिंगुलर, और सिंगुलर का हमने क्या रखा है आगे? एस और ई एस। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही ईट्स फूड। ना क्यों हमने एस लगा दिया यहाँ पे? यहाँ एस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, आई भी सिंगुलर है, मगर हम यहाँ पे ईट लिख रहे हैं, एस नहीं लगा रहे हैं। ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे ईट्स में एस लग रहा है क्योंकि ये सिंगुलर है। सिमिलरली इट गोज फॉर ही की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? शी ईट्स फूड। ठीक है, देन IT इट
अगर मैं ये प्लूरल लिख रही हूं यहाँ पे दे ईट फूड, यहाँ एस नहीं आ रहा है, ठीक है। वी ईट फूड, समझ में आया? यस मैम। तो क्या है यहाँ पे? ईट प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा रहे हैं। जितने भी सिंगुलर है उसमें हम एस और ई एस लगा रहे हैं, ठीक है, एस लगा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रही है इतनी बात? क्लियर हुआ? ठीक है, दिस यू गॉट इट। नाउ एवरीवन विल राइट फॉर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। गिव मी ऑल द एग्जाम्पल फॉर ऑल द सब्जेक्ट, आई, वी, शी, इट, दे, सबके लिए आप ये सेंटेंस बनाएंगे। ओके, ऑलराइट, नाउ वी आर थ्रू विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो गया। अब हम करेंगे पास्ट। पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, लिखिए सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि अभी हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। हर एक टेंसेस के अंदर 4 कैटेगरीज होती है, तो हम अभी फर्स्ट वाली कैटेगरी का कर रहे हैं। प्रेजेंट हमने कर लिया, सिंपल प्रेजेंट। नाउ कमिंग अप टू द पास्ट। नाउ पास्ट क्या होता है? पास्ट टेंस वो होता है जिसमें हम बात काम हो चुका है, पास्ट जो बीत गया, राइट, जो दिन हमारा बीत गया वो पास्ट हो गया। तो जब भी हमारे को कोई ऐसी बात बतानी है जिसमें कि काम हो चुका है, डन, ठीक है, तो हम उसको पास्ट टेंस में बात करते हैं ना। उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या रूल होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है अगेन सेम, सब्जेक्ट, मगर यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है ना। ई जैसे गो, वेंट एंड गॉन, ठीक। तो इसके अंदर हमने, ये तो प्रेजेंट में था V1 पहले, अब हम इसको देखेंगे V2, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगेन सेम, वही सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, आई, ही, शी, इट, दे, राम, ठीक है ना, ये तो सारे सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, यानी कि गो का क्या लग जाएगा? वेंट। क्या लगेगा? वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा रूल हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट का रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर, आई ड्रैंक टी। तो आई क्या है हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट। आई ड्रैंक टी, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ड्रैंक हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा सेंटेंस। सिंपल, सिंपल पास्ट। सिंपल का मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंपल सेंटेंस को कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत इजी है, जिसके अंदर हमें कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें सिर्फ ये पता होता है कि वो काम हुआ है, ठीक है, कब हुआ, कैसे हुआ, उन सब की हमारे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम दैट्स हाउ वी रिकॉग्नाइज इट इन अ सिंपल फॉर्म, आई ड्रैंक टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। इज इट इजी? या ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो इन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हमारे को अगेन वी हैव टू मेक सेंटेंसेस विद ऑल द सब्जेक्ट्स, लाइक आई, ही, शी, इट, हम सबके साथ बनाएंगे अब, ठीक। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आई के साथ। आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है, ये तो हमारा आई के साथ हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हो गया he went to the market। she के साथ क्या होगा? she went went क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, to the market again same। then it के साथ it went to the market। फिर they went to the market। then we went to the market। क्या बचा? राम
went to the market. Easy? You. You went. You के साथ में वही सेम. You went to the market. Simple. कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ कोई रूल नहीं, यहाँ पे कोई सिंगुलर कोई प्लूरल, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है. इट्स वेरी इजी. पास्ट टेंस इज वेरी इजी. इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना. सिंपल हमने सब्जेक्ट लिखा, हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. जस्ट मेक अ सिंपल सेंटेंस. गॉट इट? Yes, ma'am. चलिए बनाइए. Alright, so we are through with the past tense now. Now we will do simple future tense. ठीक है? Present we have done, past we have done. Now simple future tense. Let's see कि future में क्या होता है. What is future tense? वो बात जो होगी, जिसका भी हुआ नहीं, वो टाइम अभी आया नहीं है, वो आएगा. ठीक है? मैं कल जाऊंगी. Tomorrow I will go. Right there. तो जब हम कल जाएंगे कहीं पे, तो हमें पता नहीं ना कल का, तो वो होता है हमारा फ्यूचर. फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, राइट? एज आई ऑलवेज से, फ्यूचर हमारा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट स्टिल वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स, राइट? ओके, एनीवेज, सो द सिंपल फ्यूचर टेंस का जो रूल है वो क्या है? उसमें आता है सब्जेक्ट. गाइस राइट, सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर फ्यूचर में एक चीज होती है सिर्फ, जो हमारे को दूर से पता चल जाता है ये फ्यूचर टेंस है. वो होता है विल, शैल, जो कहीं और नहीं यूज होता. ठीक है? तो हम ये बिंदास समझ सकते हैं, इससे आराम से पहचान सकते हैं इस टेंस को. विल, शैल जहां लगा है तो वो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है. प्लस कौन सा वर्ब की फॉर्म लगेगी इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है? और प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है? ये हो गया हमारा रूल. किसका? फ्यूचर टेंस. तो लेट्स मेक एन एग्जाम्पल हियर. अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, जैसे आई शैल ईट फूड. आई क्या है? Subject. सब्जेक्ट. शैल क्या हो गया? अगेन फ्यूचर में हम लोगों ने आई के साथ शैल लगाया है. देन ईट क्या हो गया? verb, वर्ब. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? First form. फर्स्ट फॉर्म. फूड क्या है? Object. ऑब्जेक्ट. नाउ अब आप पूछोगे कि मैम आई के साथ आपने शैल लगाया, विल क्यों नहीं लगाया? राइट? तो गाइस फ्यूचर टेंस के अंदर जैसे मैंने यहां लिखा है विल और शैल. ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली आई और वी के साथ शैल जाता है. ठीक है? विल जो है वो सबके साथ जाता है. ये सबसे आसान है. जिसके साथ कुछ समझ में ना आए, यू जस्ट पुट विल देयर. However, there are things when we have to use shall and will, which we'll go to talk later. अभी मैं आपको सिर्फ लेमैन समझाने के लिए, ठीक है, बताना चाहती हूँ. आई और वी के साथ यूजली हम लोग शैल यूज करते हैं, और बाकियों के साथ में हम ऑल यूज कर, मतलब विल यूज कर लेते हैं बाकियों के साथ में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, राम, सबके साथ हमने विल यूज कर लिया. आप आई के साथ में भी विल यूज कर सकते हो, राइट? बट कहाँ कहाँ शैल यूज हो सकता है वो हम लोग नॉर्मली आई और वी के साथ में यूज करते हैं. क्लियर होगी ये बात? तो हमने यहाँ पे जब सेंटेंस बनाया तो मैंने आई के साथ शैल ले लिया. लेट्स टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? ही, शी, इट. ठीक है? इन सब की बात करते हैं. राम, दे, You. वी. ठीक है? इसमें क्या होगा? ही विल क्या था? ईट food, फूड. सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही विल ईट फूड. हमने बस शैल की जगह यहाँ पे विल लगा. सिमिलरली ही के साथ क्या होगा? ही विल ईट फूड. दे के साथ क्या होगा? दे विल ईट फूड. वी विल ईट फूड. और वी के साथ हम शैल भी यूज कर सकते हैं. वी शैल ईट फूड. ओके? उसके बाद राम will eat food. Clear? Yes. So let's make sentences. So we have made the sentences for the future tense with all the subject he, she, it, will, they, everything. शायद सब पता चल गया हमारे को. Yes. But ये सब क्या था? This was only the simple future tense. Okay? In the next class we will do the
कॉन्टिन्यूअस, राइट? मैंने बताया था ना सेकंड कौन सा टेंस का वो है पार्ट? Continuous. So in the next class we'll do the continuous for the present, past and future. So we'll through with this class, and I hope you have understood simple tense for past, present and future. Thank you guys. Thank you.